भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आया मैं। मेलोडी इन्होंने नाम ही बड़ा अच्छा है मेलोडी। और सुनील बब्बर साहब का प्रयास है, हॉलीवुड के काफ़ी कलाकारों को लेकर आए हैं। इतना आसान नहीं है, वहाँ के काफ़ी लोगों को इन्होंने कनेक्ट किया है। इट इज़ नॉट इजी, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए आना था, हम आ गए। जैसे हॉलीवुड की तो कई सारी मूवी बनती हैं, चल जाती हैं, तो इसके बारे में नहीं नहीं, इस लेवल पे सुन देखिए क्या होता है। एक चीज़ होती है, आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आपके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन एक आप कोशिश कर रहे हैं, जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको इस तरह का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के कुछ कलाकार ला रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रयास डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसकी सराहना के लिए हम आए। हम बात करें लाइक इसकी थीम की, एक म्यूजिक को लेके एक अच्छे एक उद्देश्य के साथ लेके आ रहे हैं। अब देखिए, थीम तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मेलोडी डेफिनेटली म्यूज़िक की बात होगी। तो म्यूज़िक है तो म्यूज़िक तो सब जगह बसा हुआ है, वही ये भी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से सुनील बब्बर जी को एक विशेष? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सुनील बब्बर साहब आपको, और ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज की इस मिनट के लिए? तो आज आपकी फिल्म का लाइक पहला अनवीलिंग है अनविलिंग है जी। क्या कहना चाहेंगे आज अनिल आए हैं? अनिल शर्मा जी का तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मैं एक्चुअली उनका फ़ैन हूँ। गदर मैंने उनकी देखी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई। अभी सिंह साहब द ग्रेट उनकी फिल्म आई। ही इज़ वन ऑफ द वेरी वर्सेटाइल डायरेक्टर्स इन इंडिया। आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट ही इज़ हियर। सेकेंडली जो बात है फिल्म की, तो मेलोडी जो मेरा एक प्रयास है कि मेलोडी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों तक पूरी दुनिया में फैलाई जाए। तो प्राइमरीली मैं 3 लैंग्वेजेस में मैं इस फिल्म को बना रहा हूँ, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और इटालियन में। इसके अलावा मैं इसको स्पेनिश में मैं इसको जो डब करने वाला हूँ। स्पेनिश चूँकि दुनिया की सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है, उसमें करना है। तो हिंदुस्तानी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कर्म और म्यूज़िक, इन सारों को मिलाकर एक तरह से बहुत सारे एक्टर्स को, यहाँ से बहुत सारे एक्टर्स को, अमेरिका से लेके बहुत सारे एक्टर्स को, इटली से लेके, एक प्रयास है कि पूरी दुनिया तक हम अपने बॉलीवुड की पहुँचा सकें। बॉलीवुड बहुत बड़ा है सर, बहुत ही बड़ा है। इतना लगभग 800-900 हज़ार फिल्में हम लोग क्रिएट करते हैं। हॉलीवुड हमसे कम फिल्में बनाता है, लेकिन उनकी रीच बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मेरा प्रयास ये है कि हॉलीवुड का प्लेटफॉर्म, हॉलीवुड की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हॉलीवुड का जो उसका स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करते हुए और बॉलीवुड के जो कंटेंट को उन तक प्रोजेक्ट किया जाए। पहली बार ऐसा हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है कि हम हॉलीवुड की चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जी। यहाँ की पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मेलोडी फिल्म की स्क्रिप्टिंग को लेके? क्या है इसकी स्टोरी लाइन के लिए? मैम यस, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनफैक्ट हॉलीवुड तो आ चुका है। हॉलीवुड बहुत स्ट्रांगली अगर उसने मार्केट यहाँ पे बना ली है, उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो चुका है हिंदुस्तान में सारा। हाँ, प्रोडक्शन नेटवर्क जो है वो भी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन मेरा जो प्रयास ये है कि अगर वाई नॉट टू क्लब द एनर्जीज of Bollywood and Hollywood together. Why not? I want to be a flyover between the two film communities of America and India. तो उसके लिए अगर स्टोरी भी फिर वैसे ही चलेगी। ये स्टोरी एक टिपिकल एक फॉर्मेट की नहीं हो सकती कि बॉलीवुड की फिल्म है और एक उसको, तो स्टोरी का स्पैन भी जो है मैंने इसको उसी तरीके से लिया है कि ये लगभग 1936 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में उस वक्त निराशा थी, ग्रेट डिप्रेशन उसको पीरियड को कहा जाता है। तो वहाँ से लेके 2015 तक का जो 70 साल से ओवर 70 ईयर्स का जो पीरियड है, इसमें म्यूज़िक ने क्या क्या पार्ट प्ले किया है, क्योंकि म्यूज़िक ब्रह्मांड में हर जगह पे है। आप इस वक्त बात करती हैं, आपकी जो आवाज़ आती है वो भी एक लयबद्ध तरीके से आती है। अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हैं वो भी एक लयबद्ध तरीके से है। जानवर बोलता है वो भी लयबद्ध तरीके से होता है। जब हर चीज़ में म्यूज़िक है, और म्यूज़िक की कोई भाषा ही नहीं है, किसी भी भाषा का म्यूज़िक, ऑपेरा हो आप तब भी पसंद करेंगे। इसी तरह से बॉलीवुड म्यूज़िक शायद बहुत सारे लोगों को हॉलीवुड में या अमेरिका में या दुनिया में समझ नहीं आता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो उसको पसंद करते हैं। हम किरदार की बात करें, इस फिल्म के हीरो हीरोइन कहाँ से हैं, क्या करते हैं? इसकी जो हीरोइन है उनका नाम नाडिया लैनफ्रेंकोनी है। वो इटालियन अमेरिकन है, इटली में पैदा हुई और पिछले 7 बरस से वो अमेरिका में काम कर रही हैं। शी इज़ ए मॉडल, शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ सिंगर, कंपोजर एंड ऑलरेडी आई बिलीव लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में उनकी आ चुकी हैं। इस बरस में भी उनकी हैं। नाडिया लैनफ्रेंकोनी वो प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म की, मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा केनेथ डिक्सन हैं। केनेथ डिक्सन जो हैं एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वार्नर ब्रदर्स में वो ईपी भी रहे हैं और वो इसमें काम कर रहे हैं। जेरेमी विलियम्स एक और एक्टर हैं। इसके अलावा कुछ एक्टर्स मैं हिंदुस्तान से लेके चल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू टेल यू द नेम्स ऑफ द मैम, बट दे आर एक्चुअली बिग नेम्स हियर।
सो दे आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पिक्चर। म्यूज़िक डायरेक्टर भी एक हिंदुस्तान से आ रहे हैं, नाडिया लेनफेंकोनी इसमें 2 गाने कर रही हैं, 4 गाने हिंदुस्तान के एक म्यूज़िक डायरेक्टर इसमें आएंगे। बात करें किरदार की, लेकिन आज वो दोनों किरदार जो यहाँ पे इस फिल्म की मेन लीड कर रहे हैं वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ ये यस नहीं, आई एम एक्चुअली मिसिंग देम, बट दोनों इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन दोनों को नाडिया इस वक्त एक्चुअली बीमार पड़ी हुई हैं वो थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझसे दोनों ने ये कहा कि वी वांट टू बी हियर इन बॉलीवुड बिकॉज एवरीबडी नोज बॉलीवुड नाउ, इन हॉलीवुड दे हैव द आइज ऑन बॉलीवुड। तो दोनों ने अपना एक जो वीडियो मैसेज भेजा। आई बिलीव जनवरी में वो यहाँ आपके सामने आएंगे। जनवरी में काफ़ी दिन वो रहेंगे, आप लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ उनकी संस्कृति, उनकी फिल्म मेकिंग को जानने का, और वो आपकी फिल्म मेकिंग को जानेंगे। आज तो मुहूर्त है, लेकिन आगे इन फ्यूचर कब तक ये फिल्म? ये जनवरी में हम इसका फर्स्ट शेड्यूल इसका यूरोप में लगा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका में शूट कर रहा हूँ, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में भी शूटिंग है, उसके बाद लास्ट में इंडिया में आके इसको कल्मिनेशन हो जाएगा। 2015 में वी विल गेट रिलीज द पिक्चर इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।